भोग नहीं होएगो, है ना, ये मत पूछो। छोरा देने वाला भोलेनाथ है, बालक देने वाले भोलेनाथ हैं, जो देगा वही देगा। और अगर मांगना है तो उस डमरुआ वाले से मांगो जिसमें सब कुछ देने की शक्ति है, जिसमें सब कुछ देने की शक्ति है। संत आए, संत से ये पूछो, भगवान ये बताओ महाराज हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हमारी सद्बुद्धि हमें कैसे आएगी, ये पूछो। तो हमारी शिव पुराण की कथा कहती है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अभी मैं देखता हूं जहां भी भंडारे होते हैं लोग खाते कम है, बर्बाद कम करते हैं। अगर वही आपकी इच्छा एक पूड़ी की है तो एक लीजिए, दूसरी पूड़ी हो सकता किसी दूसरे व्यक्ति के भाग्य की हो तो उसको मिल जाए, वो प्रसाद है। कितने लोगों का उसमें नाम लिखा होता है और आपने खाया, अन्न का अनादर किया और फेंक दिया। ये कभी नहीं होना चाहिए। आज वो 5 दिन से भूखा है, कहने लगा आज मुझे अन्न नहीं मिला, अगर ये सभी पुजारी यहाँ से हट जाएंगे तो शायद ये प्रसाद मुझे मिल जाएगा और इस प्रसाद को ग्रहण करने से मेरी क्षुधा मिट जाएगी, मेरी भूख प्यास मिट जाएगी। महाराज कभी किसी को अन्न देने से अन्न के भंडारे कम नहीं होते, किसी को भोजन कराने से, अन्न कराने से भंडारे कम नहीं होते। इसलिए आज वो विचार करता मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे मिलेगा कैसे। शाम का समय आया, वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और छुप करके बैठ गया। और जैसे ही छुप करके बैठा मंदिर के पट बंद हुए, अंधकार हुआ। और जब अंधकार हो जाता है सभी पुजारी लोग जो है अपने अपने विश्राम गृह में चले जाते हैं। उसने विचार किया क्या करूं मैं। गुरु निधि ने अंधेरा देखा, उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और फाड़ करके उस वस्त्र से उसने जो है बाती बनाई और बाती बना करके वो बत्ती बना करके उसको जलाया और उस प्रकाश से जितना प्रसाद था भोले बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ, जितना भी प्रसाद था उस प्रसाद को उन्होंने ग्रहण कर लिया। और जैसे ही ग्रहण करके जब पेट भर जाता है ना तो डकार आती है, और जब डकार आती है तो हर आदमी एक ही शब्द बोलता ओम, चाहे मन से बोले चाहे बेमन से बोले, है ना। खाने के बाद ओम जरूर निकलता है। जब आत्मा आपकी जो है क्षुधा संपूर्ण रूप से मिट जाती है तो आप एक बार के लिए ओम जरूर बोलते हैं, है ना। ओम, जैसे ही ओम कहा और ओम करके जैसे ही गुण निधि आगे को बढ़ा वैसे ही उसका पैर एक पुजारी के पैर में लग गया। और जैसे ही पैर लगा सभी लोग खड़े हो गए, बोले चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और गुण निधि को पकड़ लिया। और जब गुण निधि को पकड़ लेते हैं वहां के लोग, और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, ये चोर है, इसको मारने लगे। और जब मारने लगे, मारते 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 क्या हुआ, एकदम जो है वो पिटते पिटते अंधा हो गया। और अंधे होते ही उसका जो है वो मरणासन्न हो गया, भगवान का प्यारा हो गया। जब भगवान का प्यारा हो गया तो एकदम वहां यमदूत आए। बड़े ध्यान से सुनना, यमदूत आए और यमदूत जो है उसको बांध करके ले जाने लगे। और जब बांध करके ले जाने लगे, इतने में क्या हुआ, वहां पर जो है हमारे भोले बाबा शिव जी के पार्षद आ गए। पार्षदों ने रोक दिया कि देखिए ये गुण निधि यमलोक जाने योग्य नहीं है, ये हमारे भोले बाबा के शिव लोक जाएगा। बोले इसने जीवन भर कोई भी सत्कर्म नहीं किया, इसने जीवन भर कोई भी भगवान की पूजा नहीं की, इसने जीवन भर कभी एक लोटा जल भगवान को नहीं दिया, इसने जीवन भर कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, इसने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य कभी किए ही नहीं। ये कैसे शिवलोक का वासी हो सकता है। पार्षद कहने लगे देखो
हम ये नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि ये व्यक्ति 5 दिन से भूखा है और जब इसका 5वां दिन हुआ तो ये शिव के दरबार में आया और इसने सुबह से लेकर के शाम तक का व्रत किया है। सुबह से लेकर के शाम तक का व्रत किया है इसने, और इस व्रत के बाद में इसने भगवान के दरबार में जो अंधेरा था वहां उसने प्रकाश दिया है, यानी दीपक जलाया है, प्रकाशमान किया है मंदिर को। इसलिए इसके सारे जो है पाप जो है क्षीण हो गए, ये शिव लोक का वासी होगा। ऐसा कहकर के शिव के पार्षद जो है उसे ले जा करके और भगवान शिव जी के दर्शन किए। कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा करते समय भगवान के दरबार में भोलेनाथ के शिवलिंग के पास एक दीपक जरूर जला के रखो, बाती बना करके। उस दीपक से भगवान के दरबार में प्रकाश होगा, भगवान आपके जीवन में प्रकाश भर देगा। यह दीपक की महत्व है, यह दीपक का महत्व है। जब आप किसी की ज्योति जलाएंगे तो ईश्वर आपकी ज्योति जलाएगा। इसलिए आज वो जो है शिव के परम धाम पहुंचा, और जब वो शिव के परम धाम पहुंचा, यह है गुण निधि नीच ब्राह्मण है आचारहीन अति पापी है, माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वेश्यागामी कुलघाती है। त्रिकुंड धारण करता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो त्रिकुंड धारण करता है और जो रुद्राक्ष धारण करता है वो व्यक्ति यमलोक का वासी नहीं होता, वो व्यक्ति शिवलोक का वासी होता है। ऐसा जो है यही व्यक्ति ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, ये वृत्तांत ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे थे। कहने लगे कि यमदूत छोड़ करके शिवदूत इसको ले गए, और ले जाने के बाद यही व्यक्ति जाकर के कलिंग देश का राजा होता है। देखिए, एक दीपक का महत्व, अपने वस्त्रों को फाड़ करके उसने भगवान की ज्योति प्रकाश की। वही व्यक्ति जाकर के कलिंग देश का जो है अर्धमन नाम का राजा, उसका पुत्र गम बना जाकर के, तो इसने जाकर के जब इसका राज्य हुआ तो इसने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी शिवलिंग हैं, जितने भी शिव मंदिर हैं, वहां पर रोज जो है हर मंदिर में दीपक जलाया जाएगा। क्योंकि एक दीपक जलाने से आज वो कलिंग देश का राजा बना बैठा है। हमारे शिव जो है देखिए कितने दानी हैं, है ना, दान करने में कमी नहीं रखते, भंडार भर देते हैं। कहाँ जो है एक आज वो गुण निधि जहाँ शिव के मंदिर नहीं जाता था, है ना, कभी उसने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, केवल एक दिन की पूजा वहां मंदिर पर बैठ करके लालच में, कहते हैं अगर लालच से भी आप पहुंचाएंगे तब भी आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। एक कथा आती कि भक्ति एक शिव का चला, भक्ति एक शिव का चला, शिव को मनाने